हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सैलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर कि महासागरीय जो जल है उसके अंदर लवणता किस तरह से पाई जाती है या लवणता क्या होती है। सबसे पहले बात करें हम महासागरीय लवणता की कि महासागरीय लवणता क्या होती है। द टोटल अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट इन सी वाटर कि महासागर और समुद्रों का जो जल है उसके अंदर बहुत तरह के लवण का घोल होता है और इसी के कारण क्या है, समुद्र का जो जल है वो खारा पाया जाता है। समुद्र के प्रत्येक घन किलोमीटर जल के अंदर 4 करोड़ 10 लाख टन लवण घुले हुए होते हैं और महासागरीय जल की मात्रा उसमें घुले हुए लवणों की मात्रा के बीच पाए जाने वाला जो अनुपात है उसको हम महासागरीय जल की लवणता कहते हैं। लवणता को क्या है, पर 1000 में मेज़र किया जाता है। एवरेज लवणता जो है वो 35% प्रति किलोग्राम से होती है या 35 ग्राम प्रति किलोग्राम से होती है या इसको 30% भी कह सकते हैं। रेंज फ्रॉम 0% नियर रिवर माउथ टू 40% इन द डेड सी। अगर हम बात करें कि महासागरीय का जो जल है उसके अंदर 47 टाइप्स के क्या है लवण पाए जाते हैं, जिनमें से 7 जो लवण है वो क्या है, मेजर हैं। सबसे पहला जो है सोडियम क्लोराइड, सेकंड है मैग्नीशियम क्लोराइड, थर्ड सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सबसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड की मात्रा सबसे कम पाई जाती है और सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो 77.8% के आसपास से पाई जाती है। अब हम बात करें कि महासागरीय जो जल है उसके अंदर उसकी लवणता की जो उत्पत्ति है वो किस तरह से हुई। लवणता की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो ये माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जैसे ही महासागरों का निर्माण हुआ, शायद उसी समय क्या है, महासागरों के जल के अंदर क्या है, बहुत सारे लवण घुले हुए थे या समुद्र नदियों के द्वारा भी महासागरों के अंदर लवण की मात्रा बढ़ती है। समुद्री तरंगों के द्वारा जो तटीय चट्टानों का अपर्दन करके उसके अंदर क्या है, अनेक प्रकार के लवणों को समुद्र के जल में घोल देती हैं या वोल्केनिक्स इरप्शंस के द्वारा भी क्या है, समुद्र के अंदर क्या है, लवणों की मात्रा पाई जाती है। हम इस एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं कि हाउ डिड द साल्ट गेट टू द सी, कि जैसे वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा क्या है, जो राख, धुआं, डस्ट, जो उससे निकलने वाले जो आयंस हैं वो क्या हैं, ओशनिक वाटर में मिल जाते हैं। कुछ रिवर के थ्रू ओशनिक वाटर में मिल जाते हैं जिससे क्या है, ओशियंस के अंदर क्या है, सैलिनिटी की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें हेलोक्लाइंस की, कि हेलोक्लाइंस क्या है, हेलोक्लाइंस क्या है, हेलोक्लाइंस लाइंस क्या है कि वो लाइन है जो सरफेस व डीप सरफेस वाटर के बीच का वो एरिया जिसमें क्या है, लवणता एक समान रहती है, यानी कि सरफेस व डीप वाटर के बीच वो भाग जिसमें लवणता एक समान रहती है उसे हम क्या हैं, हेलोक्लाइंस लाइन कहते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ द वाटर वेयर सैलिनिटी ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज विद डेप्थ, या वो एरिया जिसमें क्या है, लवणता घटती और बढ़ती है गहराई के अनुसार। सैलिनिटी इज आल्सो हाई इन एनक्लोज्ड एंड पार्शियल एनक्लोज्ड बेसिन्स सच एज द मेडिटेरियन सी, यानी कि जो एनक्लोज्ड एरियाज हैं उन भागों में भी क्या है, सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है से जो ओपन सीज के कंपैरिजन में। जैसे मेडिटेरियन सी है वो क्या है, एनक्लोज्ड सी है और जिसके कारण क्या है, मेडिटेरियन सी, रेड सी, पारस की खाड़ी, इन भागों में क्या है, सैलिनिटी की मात्रा
ज़्यादा पाई जाती है ओपन सी के कंपैरिजन में। जैसे ओपन सी के अंदर अगर 37% के आसपास सैलिनिटी मिलती है, तो रेड सी एंड मेडिटेरियन सी के अंदर 40% सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि फैक्टर अफेक्टिंग सैलिनिटी इन ओशियनिक वाटर्स, कि महासागरीय जो जल है उसकी लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। 3 मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, नेक्स्ट है फ्रेश वाटर और थर्ड है हमारा ओशियनिक करंट। टेम्परेचर, कि जिन भागों के अंदर क्या है टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है, ये टेम्परेचर ज़्यादा जिन भागों में मिलता है उन भागों में क्या है सैलिनिटी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और जहाँ पे टेम्परेचर क्या है कम पाया जाता है उन भागों में सैलिनिटी की मात्रा कम मिलती है। अगर बात करें ट्रॉपिक्स रीजन्स की, ट्रॉपिक्स रीजन्स में क्या सैलिनिटी की मात्रा ज़्यादा है, बट पोलर एरियाज़ के कंपैरिजन्स में या जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेश वाटर, कि यदि अगर समुद्रों में स्वच्छ जल की लगातार आपूर्ति होती रहे, बड़ी बड़ी नदियाँ उसके अंदर क्या है मीठे पानी का स्रोत बनी रही, जिसके कारण क्या है जिन समुद्रों के अंदर क्या है मीठे पानी की आपूर्ति काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उन भागों के अंदर क्या है जो सैलिनिटी की मात्रा है वो काफ़ी कम पाई जाती है। जबकि जो जिन भागों के अंदर क्या है नदियाँ कम गिरती हैं या नहीं गिरती, तो उनके अंदर क्या है सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है। मीठे व स्वच्छ जल की आपूर्ति, वर्षा, नदी, हिम के पिघलने से क्या है महासागरों के अंदर सैलिनिटी की जो मात्रा है वो कम होती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम महासागरीय धाराएं, जो गर्म सागरीय जो धाराएं हैं वो क्या है अपने साथ क्या है सैलिनिटी को ज़्यादा लेकर आती हैं, जबकि जो ठंडी जो धाराएं हैं पोलर एरिया से आने वाली जो ठंडी धाराएं हैं वो क्या है सैलिनिटी को कम करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ सैलिनिटी इन ओशियंस, कि महासागरों के अंदर लवणता की क्या इम्पोर्टेंस है। महासागरों के अंदर अगर लवणता की मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो जिससे क्या है वहाँ के समुद्री जो जीव हैं और वनस्पति हैं वो भी क्या है काफ़ी प्रभावित होते हैं, क्योंकि समुद्रों के अंदर लवणता के बढ़ने से समुद्री जीव और वनस्पति जो है कम हो जाते हैं। महासागरों की भौतिक विशेषताएं भी हैं, जैसे तापमान, घनत्व, दबाव, धाराएं। तापमान बढ़ने पर लवणता की मात्रा बढ़ जाती है और उसका घनत्व भी बढ़ जाता है। महासागरों का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है लवणता की मात्रा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम है हो जाता है लवणता बढ़ने के ऊपर। अगर जिन समुद्रों के अंदर लवणता ज़्यादा है तो उनका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है काफ़ी कम होता है, क्योंकि अधिक खारा जो जल है वो काफ़ी देर से जमता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें समुद्र के जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या है जिन भागों में लवणता ज़्यादा होती है वो वहाँ पे क्या है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, और लवणता समुद्री जल के वाष्पीकरण को क्या है काफ़ी कम कर देती है। समुद्र के जल की संपीड़नता, वहाँ के मछली, सागरीय जीव, प्लैंक्टन्स जो हैं वो भी क्या है लवणता के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जो मॉडरेट रीजन्स हैं उन भागों में प्लैंक्टन्स ज़्यादा पाए जाते हैं और मछलियाँ भी ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अगर हम बात करें कि महासागरीय जो जल है की लवणता का क्षैतिज वितरण की अगर बात करें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस को की, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट पार्ट है सैलिनिटी ऑफ द ओपन सी, सैलिनिटी ऑफ द पार्शियल क्लोज सी, सैलिनिटी ऑफ एनक्लोज्ड सी एंड लेक। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं खुले सागरों की लवणता, खुले सागरों की लवणता, खुले सागरों की अगर बात करते हैं तो कर्क और मकर रेखा के आसपास क्या है सबसे ज़्यादा महासागरीय लवणता
पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लवणता इन भागों में पाई जाती है, 30% के आसपास पाई जाती है। ये आयन वृत्त है। और क्यों ज़्यादा पाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, क्लियर स्काई होता है, सूर्य की किरणें काफ़ी तेज़ पड़ती हैं, सन्मार्गी पवनें चलती हैं, जिसके कारण क्या है, वाष्पीकरण काफ़ी होता है। और अटलांटिक ओशियंस के अंदर इक्वेटर और कर्क रेखा और मकर रेखा के पास जो सैलिनिटी है वो 37% के आसपास पाई जाती है। जबकि मेडिटेरियन भूमध्य रेखा के पास क्या है, लवणता की जो मात्रा है कम पाई जाती है। ध्रुवों के ऊपर क्या है, ध्रुवों के ऊपर उससे भी कम पाई जाती है। मेडिटेरियन सी में लवणता कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि अमेजन, नाइजर, जायरे जैसी बड़ी बड़ी नदियाँ क्या है, मीठे जल की आपूर्ति इस सागर के अंदर, इस एरियाज़ के अंदर करती रहती है। क्लियर स्काई होता है और डोल ड्रम्स होता है, जिसके कारण क्या है, वाष्पीकरण काफ़ी कम होता है, जिसके कारण सैलिनिटी कम पाई जाती है। इक्वेटोरियल रीजन्स के पास क्या है, 24% के आसपास जो है लवणता पाई जाती है। अगर हम मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें कि जो ट्रॉपिक्स रीजन्स हैं, आप देखो ट्रॉपिक्स रीजन्स हैं, यानी कि कर्क और मकर रेखा के पास सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। अटलांटिक ओशियंस में देखें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है कर्क और मकर रेखा के पास। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाएं, सैलिनिटी ऑफ पार्शियल क्लोज्ड सी, यानी कि जो आंशिक रूप से स्थल द्वारा घिरे हुए जो समुद्र हैं, वहाँ पे लवणता जो है कैसे मिलती है? तो सबसे पहले अगर बात करें भूमध्य सागर, लाल सागर, पारस की खाड़ी, इन भागों में लवणता क्या है, काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। मेडिटेरियन सी, रेड सी एंड पारस की खाड़ी, 40% के आसपास इनके अंदर क्या लवणता पाई जाती है। जबकि काला सागर जो है इनके पास पड़ता है, बट इस काले सागर के अंदर क्या है, 18% ही लवणता पाई जाती है। बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर में सिर्फ 11% पाई जाती है। जबकि बोथनिया की जो खाड़ी है वो बाल्टिक सागर के पास है, इसमें भी क्या है, लवणता काफ़ी कम पाई जाती है। अब देखिए मैप के अगर हम देखने की कोशिश करें कि जैसे देखो, अगर मेडिटेरियन सी के अंदर क्या सबसे ज़्यादा है, अगर हम रेड सी को देखें तो वहाँ भी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा होता है इन भागों में और वर्षा काफ़ी कम होती है, नदियाँ बहुत कम हैं और समुद्र के अंदर जो मीठे जल की आपूर्ति बहुत कम हो पाती है, जिसके कारण यहाँ पे लवणता सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें ब्लैक सी की, अब देखो ये ब्लैक सी की अगर बात करें, रेड सी के ऊपर है ये ब्लैक सी, तो यहाँ पे लवणता क्या है, काफ़ी कम है, 18% के आसपास है। ऊंचे अक्षांशों में स्थित होने के कारण क्या है, यहाँ पे समुद्र का जो टेम्परेचर है काफ़ी कम है, जिसके कारण वाष्पीकरण भी कम है और डैन्यूब, डॉन, नीफर जैसी क्या है बड़ी बड़ी नदियाँ क्या है मीठे जल की आपूर्ति इसके अंदर, इस सी के अंदर करती हैं, जिसके कारण ब्लैक सी में लवणता कम है और मेडिटेरियन सी में लवणता ज़्यादा है। अब बात करें हम बाल्टिक सी की, बाल्टिक सी को देखो मैप के ऊपर, ये हमारा बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी जो है यह दक्षिणी स्वीडन के तट पर 11% तथा बोथनिया की खाड़ी यही है, और जिसमें क्या है, बोथनिया की खाड़ी के अंदर भी तापमान कम है, टेम्परेचर बिल्कुल कम है, तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी काफ़ी कम है, और जिसके कारण क्या है, हिम के पिघलने से स्कैंडिनेविया के पहाड़ों से क्या है, छोटी छोटी नदियाँ बाल्टिक सागर में ताज़ा जल डालती हैं, जिसके कारण इन भागों के अंदर क्या है, लवणता काफ़ी कम पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें,
पूरी तरह से, यानी कि सैलिनिटी ऑफ एनक्लोज्ड सी एंड लेक, अंत समुद्र तथा झीलों की लवणता, यानी कि स्थल से पूरी तरह से जो घिरे हुए सागर हैं उनके अंदर जो लवणता है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। किन किन भागों में सबसे ज़्यादा? ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए के अंदर है, डेड सी, टर्की की वॉन झील सबसे ज़्यादा, टर्की की वॉन झील के अंदर 330 प्रति हज़ार के आसपास लवणता पाई जाती है। अगर हम बात करें डेड सी की तो 220 प्रति हज़ार के आसपास पाई जाती है। अगर हम यूएसए की ग्रेट सॉल्ट लेक की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 220 ग्राम प्रति हज़ार लवणता इस भाग में पाई जाती है। देखो ग्रेट, अगर हम मैप के ऊपर देखें इनकी लोकेशन कि ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए की, यहाँ पे ग्रेट सॉल्ट लेक है यूएसए की, जिसके अंदर क्या है, लवणता 220 है। डेड सी, डेड सी देखो रेड सी के पास है डेड सी। और टर्की की वोन झील, टर्की की वोन झील भी हमारी यही है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, अधिक खारा जल ज़्यादा है और वाष्पीकरण की जो दर है वो भी क्या है, इन भागों में ज़्यादा है। और वाष्पीकरण सैलिनिटी ज़्यादा होने के कारण जो घनत्व है वो भी, जल का घनत्व है वो बढ़ जाता है। और जल का घनत्व बढ़ जाने से मनुष्य क्या है, इसमें डूब नहीं सकता और तैरता रहता है। अगर हम बात करें कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर ये एरिया है कैस्पियन सागर का। तो कैस्पियन सागर में क्या है तो क्या है, क्लोज्ड सी, बट क्या है, यहाँ पे वोल्गा और यूराल नदी काफ़ी मात्रा में क्या है, स्वच्छ जल क्या है डालती हैं, जिसके कारण क्या है, यहाँ पर क्या है, मीठे जल की आपूर्ति होती है और जिसके कारण क्या है, यहाँ पे लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। 14 से लेकर 17% के आसपास ही इन भागों के अंदर लवणता पाई जाती है। देखो सारागोसा जो सी है उसमें 30%, ब्लैक सी में 18%, बाल्टिक सी में क्या है आपका 10% से भी कम, और रेड सी में 37 से 46%, ग्रेट साल्ट लेक में 280% और डेड सी में 270% के आसपास लवणता पाई जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।